हेलो दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएसटीसी 2025 की निःशुल्क बैच की नेक्स्ट क्लास आज ये लग रही है। तो जल्दी से हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। जीके के टॉप 20 क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं आपकी स्लाइड पे पहला क्वेश्चन ये रहा। सबसे पहले, राजस्थान में प्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी जयपुर। तो इसमें से आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदयपुर है, जिसमें राजस्थान की प्रथम नगर पालिका की स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 2 है वो है, वंश भाकर के रचयिता कौन थे? जिसमें ऑप्शन नंबर ए कर्नल टॉट, दूसरा है सूर्यमल मिश्रण, तीसरा है जयनायक और चौथा है दलपत सिंह। तो इसका आपके आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सूर्यमल मिश्रण है, जो वंश भाकर के क्या थे? रचयिता। वंश भाकर का रचयिता पूछते ही आपको करना है सूर्यमल मिश्रण के ऊपर आंसर के लिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 3 आपके सामने ये रहा, राजस्थान के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है झीलों का शहर किसे कहा जाता है? अजमेर को, डींग को, जोधपुर को या फिर उदयपुर को। तो इसका आपके आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उदयपुर को। कौन सा? उदयपुर को आपके कौन सा झीलों का शहर कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 4 ये सामने रहा आपके, राजस्थान का थर्मोपोली कहा जाता है अजमेर को, हल्दीघाटी को, चित्तौड़गढ़ को या फिर सासोर को। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो हल्दीघाटी दे रखा है ये राजस्थान का क्या होगा? थर्मोपोली कहा जाता है इसको। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, कौन सा शहर पूर्व का पेरिस के नाम से जाना जाता है? जोधपुर, अलवर, उदयपुर या फिर जयपुर। तो इसका आंसर कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका आंसर तो आप सभी स्टूडेंट को आना चाहिए। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो जयपुर है ये आपका क्या हो जाएगा? पूर्व का पेरिस। तो जब भी आपको पूर्व का पेरिस पूछे उस टाइम आपको जयपुर पे क्लिक करना है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है भरतपुर, डूंगरपुर, उदयपुर या फिर जयपुर। तो इसका आपके आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर ए भरतपुर को आपके राजस्थान का कौन सा द्वार कहा जाता है? प्रवेश द्वार। राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो भरतपुर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो बीएसटीसी 2025 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें। ये टॉप 20 क्वेश्चन आपके सपने वाले क्वेश्चन है बीएसटीसी 2025 के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम बिना देरी करते हुए क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 7 है वो, राजस्थान का कौन सा नगर पहाड़ों के नगर के नाम से जाना जाता है? आबू, भरतपुर, डूंगरपुर या फिर हल्दीघाटी। तो आप इन जो भी क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं उनके आंसर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, ताकि आपको पता रहे कि कौन से आंसर का सही आंसर है, हमने क्या दिया है, आपने आंसर कौन सा दिया है, ताकि एग्ज़ाम के आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो सके। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी डूंगरपुर है वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो पहाड़ी के नगर के नाम से जाना जाता है कौन सा? डूंगरपुर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 8 ये रहा आपके सामने, ये स्लाइड रही आपके सामने, सूचना के अधिकार को अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? तो ये भी आपके बीएसटीसी में आ रखा है पहले क्वेश्चन, गोवा, महाराष्ट्र, केरल या फिर राजस्थान। तो इसका आंसर कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। इसका आंसर डी नंबर आंसर राजस्थान है, जो आपके सूचना के अधिकार को अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 है, राजस्थान का गौरव कहलाता है, ये बीएसटीसी में पहले भी आ रखा है। ऑप्शन नंबर ए मारवाड़, ऑप्शन नंबर बी अजमेर, ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर डी है वो आपके जयपुर है। तो आप कमेंट बॉक्स में 9वें नंबर क्वेश्चन का जरूर आंसर दें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव कौन सा है? चित्तौड़गढ़। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10 है, कौन सा शहर राजस्थान का शिमला कहलाता है? ये बीएसटीसी 2025 में आने वाला क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चनों में से आप 1-2 क्वेश्चन इस क्लास में से आप जरूर देख सकते हैं। तो अब इसका आंसर दीजिए। आपके सामने ऑप्शन नंबर है उदयपुर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है पिलानी और डी नंबर आंसर है वो आपका है माउंट आबू। तो इसका आंसर कौन सा होगा बताइए? उदयपुर होगा या फिर जयपुर या फिर पिलानी या फिर माउंट आबू। तो डी नंबर जो ऑप्शन आपके दे रखा है माउंट आबू, ये क्या कहलाता है? राजस्थान का शिमला। राजस्थान का क्या कहलाता है? शिमला।
अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 11 है, राजस्थान की सूर्य नगरी कौन सा शहर कहलाता है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर भरतपुर। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो कौन सा होगा? जोधपुर। राजस्थान की सूर्य नगरी कौन सी कहलाती है? जोधपुर। अब आगे बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ। क्वेश्चन संख्या जो 12 है, विराट नगर किस जनपद की राजधानी थी? ये भी बीएसटीसी में आ रखे हैं। हमने ओल्ड पेपर के ध्यान रख के उस टॉपिक में से क्वेश्चन लाए जिस टॉपिक में से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें देखो कुरु, सीवी, गांधार या फिर मत्स्य। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो आपके मत्स्य है वो क्या हो जाएगा? विराट जनपद की राजधानी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 13 है, सूफी संत हमीदुद्दीन का संबंध है नागौर से या फिर ऑप्शन नंबर बी जूनागढ़ से, तीसरा है फालना से और चौथा है कोलाय से। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा, जब जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन संख्या 13 में कौन सा हो जाएगा? आपके ऑप्शन नंबर ए जो नागौर दे रखा है वो हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 14 ये भी आपके आ रखा है। बीएसटीसी में जो जिस टॉपिक से आ रहे हैं उनमें हर क्लास में एक एक क्वेश्चन आपके दिया जा रहा है। तो आप इन क्लासों को जल्दी से जल्दी लें और जो भी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये क्लासें भेजें, उनके सिलेक्शन में आप अपना योगदान दें। तो देखो इनमें ऑप्शन नंबर ए है वो आपके है कन्हैयालाल सेठ, या ऑप्शन नंबर बी है विजय दान देता, सी है जान कवि और डी है कवि महार। तो इसका जो आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी जो है विजय दान देता, ये आपके बातारी फुलवारी लेखक थे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 15 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 15 ये रहा आपके सामने, ये रही आपके स्लाइड। निम्न में से भैंस की नस्ल में से भी आपके ये क्वेश्चन आता है जो बीएसटीसी में आप देख सकते हैं। पहले भी कोई इस टॉपिक में से क्वेश्चन आया कि नहीं आया, आपको एक क्वेश्चन है जो आपको मिल जाएगा। तो अभी इस ऑप्शन देखें, मूरा, ऑप्शन नंबर बी है मालपुरी, ऑप्शन नंबर सी है राठी और ऑप्शन नंबर डी है मालानी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, मूरा है वो भैंस की नस्ल है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 16 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 16 ये आपके बीएसटीसी 2021 में है जो आ रखा है। घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है मंडोर, ओसिया, झालरापाटन या फिर डी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है झालरापाटन, इसको कौन सा शहर कहता है? घंटियों का शहर कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 नृत्य में से आपके ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। मेले में से, नृत्य में से, आपके बोलियों में से। अब देखो मीणा, गुज्जर, गरासिया या फिर भील, कौन सी जनजाति में आपके सरी नृत्य किया जाता है? तो इसका आपके ऑप्शन नंबर 17 में, सॉरी ऑप्शन नंबर 17 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी दे रखा है गुज्जर। गुज्जर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 18 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 18 है, मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? भरतपुर, कोटा, चूरू या फिर जैसलमेर। तो आपके जैसलमेर ऑप्शन नंबर डी है, इसमें कौन सा है? मरु राष्ट्रीय उद्यान। अब हमारे इस क्लास के लास्ट टॉप 2 क्वेश्चन रहे 1900 और 2000। तो 1900 क्वेश्चन ये रहा आपके पास में स्लाइड पे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के अवसर पे किया जाता है? अब पूछ लिया गया है कि होली के अवसर पर भीलों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो डांडिया, नेजा, बालर या फिर गेर। तो इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी गेर है जो आपके भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने ये रहा, राजस्थान में वालर नृत्य जिनके द्वारा किया जाता है वो कौन है? तो अभी हमने देखे हैं कि गरासिया, ऑप्शन नंबर बी है गरासिया, उसमें कौन सा नृत्य किया जाता है? वालर नृत्य किया जाता है। तो अब हमारे